हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट जयप्रकाश गुप्ता, डायरेक्टर धन.co से। जय, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये कॉन्वर्सेशन वैसे भी रही है कि 3:30 बजे इक्विटी मार्केट बंद हो जाते हैं, 5 बजे करेंसी, और उसके बाद आपके पास इक्विटी फिर भी है और जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स में मूवमेंट है आप यहाँ पर उसे हेज कर सकते हैं। कितना हमने देखा है उसका फायदा यहाँ पर आते हुए? आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो लास्ट 3 साल में जो रिटेल क्लाइंट जुड़े हैं इकोसिस्टम में वो लेस देन 35 ईयर्स एज के हैं। Okay. और हमारा कंट्री भी एक यंग कंट्री है जिसका मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो वो थॉट प्रोसेस कि मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे 10 साल वेट करना है, वो इस जनरेशन को बोरिंग लगता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, करेक्ट। सो दैट्स द वर्ड, राइट। सो और दूसरा ये है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन के कारण आज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी है। सो कोई भी एक ट्रेडर बोलिए या यूज़र आप बोलिए, उसे ये पता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा। और जो लास्ट 2022 में हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो हर किसी को पता है कि क्रूड ऑयल किस तरह मूव हो रहा है, नेचुरल गैस किस तरह मूव हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन माई इक्विटी पोर्टफोलियो, ऑन माई सेविंग्स, ऑन माई लाइफ, ऑन माई जॉब, मैं किस तरह से स्पेंड कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो ये अगर आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना बढ़िया है तो आपको लगता है कि मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊं। और आज के दिन में आप देखिए कि कॉलिंग समवन एंड ट्रेडिंग, उससे बेटर वे ये होता है कि मैं कंट्रोल अपने हाथ में रखूं। तो उसके कारण भी यहाँ बहुत डिफरेंस देखने को मिला है कि मुझे 5 बजे अगर मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे का मूवमेंट डिपेंड करता है रात को इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। सो आई एम एबल टू ट्रैक दैट, और उसके कारण हम लोगों ने देखा है रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ग्रो कर रहा है। आज जैसे थिंग्स आर अनसर्टेन, ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो इसमें गोल्ड कैन एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो करेंट सिनेरियो में आई थिंक 17 से 20% मेक्स लॉट ऑफ सेंस। लेकिन जब आपका अगर इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग इज़ रोजी रोजी, तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि इस तरह के एसेट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिटर्न्स बहुत हाई आते हैं। सो पीपल डोंट माइंड टेकिंग लिटिल बिट ऑफ रिस्क वहाँ पे। तो हाँ, आई थिंक ये रेशियो कम होकर 12 से 15% रहता है। बट एक बात तय है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह का भी हो, आपका सीजनल, आप अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें गोल्ड का कंपोनेंट ज़रूर रहना चाहिए। अगेन सिल्वर भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक 12 से 17% इज़ अ गुड नंबर, उसे ध्यान में लेके चला जा सकता है। एक और चीज़ जो है जय, वो ये कि जो लोग इक्विटीज़ में ट्रेड करते हैं, अंडरलाइंग तो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ ही हैं। जैसे मैंने कहा 65% कंपनीज का अंडरलाइंग कमोडिटी है इन सम सेंस। क्या हमने वहाँ पर भी एक हेज, एक ट्रेड बनता हुआ देखा है? जी बिल्कुल मनीषा, देखिए जस्ट मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहूँगा। आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का कॉम्पोजिशन में आप देखिए 46%, आई थिंक 47% जो कंपनीज़ हैं जिनका अंडरलाइंग कमोडिटीज़ है, एक्सेप्ट फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर को अगर छोड़ दें। तो आज अगर इंडिया में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो आपके पास डायरेक्ट कमोडिटी नहीं है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर भी सोचते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है कमोडिटी में एक्सपोजर लेने का? आप गोल्ड या सिल्वर ले रहे हैं, या फिर आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका अंडरलाइंग कमोडिटीज़ है। सो आई थिंक यहाँ पे एक प्रोडक्ट इनोवेशन की भी ज़रूरत है। हम ज़्यादातर अगर ETFs लाएँ तो वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैटर करेंगे। जहाँ तक ट्रेडर्स की बात है, ट्रेडर्स को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना इजी है कि मुझे पता है कि इस कमोडिटी में अगर प्राइस मूवमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे कितना आ रहा है। तो ये जो अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है, इसके कारण भी हम लोगों ने देखा है कि ट्रेड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और कोई भी अगर इनिशियली कोई भी ट्रेडर अगर कमोडिटी में वाटर टेस्ट करना चाहता है तो दे ऑब्वियसली वांट टू गो विथ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडाइसेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ऑप्शंस इन इंडाइसेस। क्योंकि अगर आप इक्विटीज़ F&O टर्नओवर की भी बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द टर्नओवर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी से आता है। जबकि कमोडिटीज़ में आए तो अभी भी आज हम स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं। आई थिंक इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन अगर आए रेगुलेटर की तरफ से और मंजूरी मिले और इंडाइसेस पे डेप्थ बढ़े तो यहाँ पे ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए। काफी हमने एंजॉय किया, एंड एज दर्शकों आई होप आपको भी यहाँ से काफी कुछ सीखने और सुनने को मिला।